हमारे शब्द, ये हमारी सबसे बड़ी ताकत भी हो सकते हैं और हमारी सबसे बड़ी कमजोरी भी। आज हम महान कवि और संत कबीरदास जी की बुद्धिमानी से ये जानेंगे कि हमारे ही शब्दों में आखिर कितनी शक्ति और कितना खतरा छिपा होता है। संत कबीर का ये गहरा दोहा हमें यही तो सिखाता है। वो कहते हैं कि शब्द किसी खजाने से कम नहीं है ना, और इन्हें बहुत ही सावधानी से संभालना पड़ता है। मतलब कुछ भी बोलने से पहले उसे अपने दिल के तराजू में तोलना बहुत जरूरी है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि क्या हो अगर हमारे ही बोले हुए शब्द हमारे सबसे बड़े दुख का कारण बन जाएं? यही सवाल हमें आज की इस चर्चा के बिल्कुल केंद्र में लाता है। चलिए देखते हैं कि कैसे हमारे अपने ही शब्द हमारे लिए मुसीबतें खड़ी कर सकते हैं। इस बात को और गहराई से समझने के लिए चलिए एक कहानी सुनते हैं, रामू की कहानी। उसकी कहानी आप देखिए एक जीती जागती मिसाल है कि भाई गलत समय पर गलत बात कहने के अंजाम क्या हो सकते हैं। तो रामू नाम का एक आदमी था। बेचारा बहुत परेशान था। दिन रात काम की तलाश में भटक रहा था, लेकिन उसे कोई काम मिल ही नहीं रहा था और घर चलाने की चिंता उसे अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। अब इसी परेशानी में उसकी पत्नी ने उसे एक सलाह दी। सुनने में तो बिल्कुल ठीक लगी, लेकिन असल में यही सलाह उसकी मुसीबतों की शुरुआत थी। पत्नी ने कहा कि अपनी गरीबी और मजबूरी सबको बताकर देखो, लोगों से हमदर्दी मिलेगी तो शायद कोई काम पर रख लेगा। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। रामू ने एक सेठ के सामने अपनी मजबूरी का पूरा रोना रो दिया। सेठ ने उसे काम पर रख तो लिया, लेकिन उसकी बेबसी का पूरा फायदा उठाया। उसे उसी काम के लिए दूसरों से कम पैसे मिलने लगे। अब इस नाइंसाफी से तंग आकर रामू ने एक और गलती कर दी। उसने अपने सेठ के बारे में अपने दोस्तों और सगे संबंधियों को सब कुछ बता दिया। जब उसके आत्मसम्मान को बहुत ज्यादा चोट पहुंची तो उसने वो नौकरी भी छोड़ दी। तो अब रामू फिर से वहीं पहुंच गया जहां से शुरू हुआ था, लेकिन इस बार हालात और भी बुरे थे। उसने जिन लोगों से मदद मांगी उन्होंने सामने तो बड़ी हमदर्दी दिखाई, लेकिन पीठ पीछे उसी का मजाक उड़ाया, उसे बेवकूफ तक कहा। जब वो हर तरफ से निराश हो गया और तनाव में डूब गया, तब रामू पहुंचा संत कबीर की शरण में, और यहीं से उसकी कहानी मूर्खता से ज्ञान की ओर मुड़ती है। कबीर साहब ने उसकी पूरी कहानी सुनी और फिर बहुत सीधे और सच्चे शब्दों में कहा, बेटा, तुम्हारी मुसीबतों का कारण कोई और नहीं बल्कि तुम्हारी अपनी ही नासमझी और गलतियां हैं। तुमने खुद ही अपने रास्ते में ये कांटे बिछाए हैं। और तब कबीर साहिब ने रामू को वो 7 बातें बताईं जो हर इंसान को हमेशा गुप्त रखनी चाहिए। ये 7 सिद्धांत ही उसकी सभी समस्याओं का समाधान थे। तो ये है वो 7 बातें। कबीर के अनुसार ये सिर्फ राज नहीं है, बल्कि ये तो समझदारी और आत्मसम्मान की चाबियां हैं। चलिए अब एक एक करके देखते हैं कि ये सिद्धांत रामू की कहानी और हमारे जीवन पर कैसे लागू होते हैं। पहला सिद्धांत, ये तो सीधे सीधे रामू की कहानी से जुड़ता है। जैसे ही उसने सेठ को अपनी लाचारी बताई, सेठ ने उसकी मदद करने के बजाय उसका शोषण शुरू कर दिया। अपनी बेबसी जाहिर करने से अक्सर शोषण या उपहास ही मिलता है, सच्ची मदद बहुत मुश्किल से मिलती है। तीसरा सिद्धांत है पारिवारिक मामलों को हमेशा निजी रखना। देखिए, घर की बातें जब बाहर जाती हैं ना, तो वो दूसरों को दखलंदाजी करने और फूट डालने का मौका देती हैं। और ठीक इसी तरह दूसरा सिद्धांत भी बहुत जरूरी है, यानी अपनी पिछली गलतियों या भविष्य की बड़ी योजनाओं का ढिंडोरा पीटना भी खतरनाक है। लोग या तो पुरानी गलतियों के लिए आपको जज करते हैं या फिर आपकी योजनाओं में बाधा डालने की कोशिश करते हैं। अब चौथा सिद्धांत जुड़ा है आमदनी को गुप्त रखने से। इसे जाहिर करना एक 2-धारी तलवार की तरह है। अगर आमदनी ज्यादा है तो लोग उम्मीदें लगा लेते हैं, और अगर कम है तो नीची नजर से देखते हैं। और यहीं से ये भी पता चलता है कि कौन सच्चा दोस्त है और कौन दुश्मन बन सकता है, जो हमें सीधे छठे सिद्धांत पर ले आता है, अपने असली दोस्तों और दुश्मनों की पहचान मन में रखें, जुबान पर नहीं। पांचवा सिद्धांत एक बहुत बड़ा रणनीतिक सबक है। अपनी ताकत और कमजोरियां कभी किसी को न बताएं। क्यों? क्योंकि विरोधी आपकी ताकत का तोड़ निकाल सकते हैं और कमजोरी पर ही तो वार करते हैं। और इसी से जुड़ा है 7वां और आखिरी सिद्धांत, अपने दान पुण्य के कामों को भी गुप्त रखें। नेकी का बखान करना उसे एक अहंकार का प्रदर्शन बना देता है, जिससे उसका असली मूल्य ही खत्म हो जाता है। तो इन सभी 7 सिद्धांतों का जो सार है वो एक ही जगह आकर मिलता है, और वो है शांति का असली रहस्य। ये सारे सबक एक ही शक्तिशाली विचार में सिमट जाते हैं।
और ये आंकड़ा इसके प्रभाव को जबरदस्त तरीके से दिखाता है। कबीर का सुझाव है कि हमारे लगभग 90% झगड़े सिर्फ अपनी जुबान पर काबू पा लेने से ही खत्म हो सकते हैं। सोचिए, सिर्फ जुबान पर काबू। और देखिए, हम वही लौट आए हैं जहां से हमने शुरू किया था। ये एक आधी पंक्ति हमें बार बार याद दिलाती है कि शांति का रास्ता शब्दों को दिल में तौल कर बोलने से ही मिलता है। अंत में ये सवाल सोचने पर मजबूर करता है, आज की खामोशी किस झगड़े से बचा सकती है? क्योंकि कभी-कभी सबसे समझदारी भरा जवाब चुप रहना ही होता है।